देखो 0 1 2 3 4, ये गिनती होती है नॉर्मल सी बात है, गिनती सभी को आती है। तो देखो इस सभी के नीचे क्या करो, एक लास्ट क्या 4 है, तो सभी के नीचे 4 लगा दो, बट्टे में 4 4 4 4 4 4, ये लगा दिया, हो गया काम, बस इतना ही था। अब सभी के ऊपर अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगाना आता है बस लगा दो, वर्गमूल कर दो, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट कर दिया, बस कोई बात नहीं। अब देखो अब डिनोमिनेटर साइन इस एक फॉर्मूले से बन जाएगी, एक फॉर्मूले से बन जाएगी, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा क्या क्या मान होता है। देखो एक होता है, देखो पहले नाम लिख लिया तो साइन cos tan थीटा, ठीक है। देखो पहले क्या होता है साइन, साइन थीटा लिखो या अक्ष लिखो, बात एक ही है। देखो थीटा लिखो या अक्ष लिखो, बात एक ही है, थीटा को अक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ थीटा लिख लो, साइन थीटा, उसके बाद होता है cos थीटा, उसके बाद होता है tan थीटा, उसके बाद होता है cot थीटा, उसके बाद होता है sec थीटा, उसके बाद होता है cosec थीटा। आई बात समझे, आगे इतनी सी बात थी। देखो यहाँ पर होता है 0 डिग्री, क्या था 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर लिख लो 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर लिख लो 45 डिग्री, उसके बाद लिख लो 60 डिग्री, उसके बाद लिख लो 90 डिग्री। अगर जिनको याद नहीं आ रहा है तो याद रखना, ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5, हो गए, बस इतनी बात याद रख लेना। अब देखो अब करते हैं हम इसका स्टार्ट, कैसे होगा इसमें। तो देखो 0 बटा से, पहली बात ये सुनो, 4 का भाग 0 के अंदर जो क्या आएगा 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट क्या होगा, देखो इसका भाग दे दिया तो इसके अंदर 4 का भाग 0 के अंदर दिया 0 आया, 0 का वर्गमूल है तो इसको करोगे तो भी 0 आएगा, तो sin 0 की डिग्री का मान क्या होगा 0। मैं यहाँ पूरी साइन बढ़ा देता हूँ, ये देखो अब देखो ये बनेगी हमारी सारणी। अब जो टच नहीं हो रहा उसको भी टच कर दो, ये बनेगी हमारी सारणी। बस यहाँ पर देखो क्या मानूंगा 0 मानूंगा, साइन 0 मान क्या होता है 0 डी, ठीक है। अब देखो इसको हटाओ, अब देखो 1 बटा 4 क्या है 1 बटा 4, और इसका पूरे का वर्गमूल अंडर रूट है, ठीक है। अब पहली बात सुनो, 1 का कर दो, ऐसे इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ इसके टुकड़े करके ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखो जब वर्गमूल 4 होता है उसका आंसर 2 होता है, यानी ये ऐसा आया जैसे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, ये ऐसा होता है, तो इसको अंडर रूट 4 लिखते हैं, आई बात समझे, इसको ऐसे लिखते हैं, और अंडर रूट 4 का मान होता है 2, बस सिंपल बात है। अब देखो ऐसे भी कर दो, जब अंडर रूट हो ना, गुणे में 2 बार संख्या है और अंडर रूट हो तो उसको अंडर रूट हट जाता है, 2 लिख लो यार तो भी सही है, ऐसे करो तो भी सही। तो देखो इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऊपर एक है, एक का अंडर रूट और एक का अंडर रूट क्या होता है, एक ही होता है, और बट्टे 4 का अंडर रूट 2 होता है, क्या कह दो, यानी इसका आंसर है 37 डिग्री बाद 1 बटा 2। उसके बाद इसका सुनो 2 बटा 4 है, तो देखो 2 का तो अंडर रूट बटे 4 का अंडर रूट है, 4 का अंडर रूट है। पहले ये सुनो 4 को क्या टुकड़े बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, 4 के टुकड़े कैसे बना सकते हैं, 2 गुणा अंडर रूट 2, अरे ये दोनों मिलकर 4 तो बनते हैं, तो 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट काट दो, 1 बटा अंडर रूट 2 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 1 बटा अंडर रूट 2, उसका 3 बटा अंडर रूट 4, अरे 3 का अंडर रूट कर दो, उसके 4 का अंडर रूट कर दो, 4 का करोगे तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, मैंने अभी बोला था अंडर रूट 3, तो बटे अंडर रूट 4 का क्या होता है 2 होता है, तो अंडर रूट 3 बटा 2 आ जाएगा, बस सिंपल बात है। उसके बाद देखो 4 बटा 4, अरे 4 बटा 4 का पूरे का अंडर रूट है, इसके अंदर 4 का भाग एक बार गया, 4 का भाग 4 में गया एक बार, और एक का अंडर रूट क्या होता है एक ही होता है, तो कर दो एक, बस इतनी सी बात थी। मैं आपको देख रहा इसमें दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसको क्या करता है मैं हटा देता हूँ, ये हो गया काम अपना, बस अब इसको कुछ भी नहीं करना, हटा दो इसको सभी को, अब इसकी जरूरत नहीं है तुम के पास। अब देखो आगे क्या करना वो देखो, जल्दी जल्दी कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। अब आगे क्या करना वो करो, बस आगे क्या करना क्या एक है, अब साइन क्या होता है इस cos का उल्टा कर दो, बस यहाँ पहले क्या एक है तो यहाँ पर लिख लो 1, उसके बाद अंडर रूट 3 बटा 2, अंडर रूट 3 बटा 2, उसके बाद 1 बटा अंडर रूट 2, उसका 1 बटा 2, इसका उल्टा करना, और यहाँ पर आगे 0 आगे बात समझ आई, बस ये होता है। अब देखो
एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा tan थीटा का, किस कर होगा tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो sin का मान ऊपर sin है नीचे cos है, अरे ऊपर देखो sin का मान 0 रख दो 0, उसके बाद cos का मान 1 रख दो, तो 1 का भाग 0 के अंदर जाएगा, एक बार 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 0 बार। अब ऐसे उसका देखो sin थीटा बटे cos थीटा, sin का मान 1/√2, 1/2 सिर्फ ओनली 1/2, और बटे cos का मान क्या है √3/2 है। अब इसको कैसे करना हो आगे देखो, आगे कैसे करना, 1/2 है ऊपर, अब देखो गुणा करो, अब 2 है 2 ऊपर चला जाएगा और √3 है वो नीचे आ जाएगा इसके साथ। अरे इसको देख कर समझो, अब देखो 2 से 2 घटा तो इसका आंसर है 1/√3, इसको लिख दो 1/√3, वापस इसको मिटाओ, इसको हटा देते हैं। अब देखो सही, अभी हम साइन का मान क्या है 1/√2 और बट्टे cos का मान क्या है 1/√2। अरे देखो 1/√2 है, ये साइन का मान है, और गुणा cos का मान वो है, देखो √2 है, √2 ऊपर चला जाएगा और जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। देखो √2 से √2 घटा, 1 से 1 घटा, यानी इसका आंसर 1 आएगा। अरे इतना तो आना चाहिए आपको। अब देखो, अब इसको करो क्या है √3 बटे 1/2, नहीं बटे, देखो साइन का मान क्या पूरा लिख लेते हैं, √3 बटे 2 है, और cos का क्या मान 1/2, 1/2। अब देखो इसको क्या करो उल्टा करो वापस, तो √3 बटे 2 गुना 2/1, 2 से 2 घटा यानी √3 आएगा, और बटे 1 का भाग √3 में दोगे तो भी √3 आएगा, तो यहाँ पर आ गया √3। आई बात समझे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ध्यान से अपरिभाषित क्यों होता है। अब देखो यहाँ अपरिभाषित होने के लिए साइन क्या, साइन का मान क्या 1 है, और cos का मान क्या 0 है, तो 0 को भाग 1/0 है, इसको इसके अंदर भाग दोगे तो अनंत आएगा, क्या आएगा अनंत, अपरिभाषित इनडेफिनिट, क्या आ गया अपरिभाषित। आई बात समझे, ये हो गया कंप्लीट। अब इसका उल्टा कर दो, अनंत है यहाँ पर, इसको यहाँ लिख लो कॉट आ जाएगा अनंत, उसका √3, उसका 1, उसका 1/√3 और 0। अरे इसका उल्टा करना और कुछ नहीं, कर दिया इतना बस। अब देखो फॉर्मूला एक और याद रखना, अरे एक सूत्र में 2 फॉर्मूला याद रख सकते हो, तो कर सकते हो। देखो अब क्या है सेक है, क्या है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है, क्या होता है 1/cos थीटा, cos थीटा होता है। तो देखो सेक को मैंने लिखा, अब यहाँ पर देखो एक तो ऊपर दे रखा है, अब cos का मान क्या है, cos ये रहा 0 मान 1 है, 1 का भाग 1 के अंदर दोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर भाई हमारा सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। अब यहाँ पर देखो ऊपर तो 1 है ही, और cos का मान देखो, अब इसकी वैल्यू ज्ञात करें इसकी, तो cos का देखो, cos क्या √3/2, √3/2 ये आएगा। तो देखो मैंने अभी बोला था आपको ऊपर वाली संख्या नीचे वाली ऐसे रखो, तो देखो मैं क्या कहा इसको उल्टा करो, गुणा करो इसके साथ, तो 2/√3 नहीं आएगा, अरे आएगा 2/√3, तो कर दो 2/√3 ये होगा, इसके बाद मिटा दो इसको। अब वापस सुनो क्या है, हाँ एक ऊपर है cos एक ऊपर है, अब cos थीटा का मान किसका क्या इसका क्या करना, क्या 1/√2, क्या है 1/√2, इसको उल्टा कर दो 1 गुणा √2 ऊपर से जाएंगे और बट्टे ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। अब देखो इसका गुणा 1 से करोगे, 1 का गुणा √2 से करोगे 2 ही रहेगा, √2 रहेगा, और 1 का गुणा √2 में दोगे तो √2 ही आएगा, तो ये √2 आ गया। आई बात समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या करोगे, इसमें cos में एक दो इस सूत्र में एक तो है ऊपर, अब cos थीटा क्या करोगे, cos थीटा का मान रखो इसके सीधे, हां ये एक है क्या 1/2, क्या 1/2। अब इसको क्या करो 1 गुणा 2 को ऊपर लगा दे और 1 को नीचे आ जाए, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो 2/2 इसका गुणा 1 का गुणा 2 से किया तो फिर 2 ये कैसे हो रहा है, ठीक है जो आ रहा है देख लेते हैं कितना है 2 आया, 2 आएगा नहीं सही तो कर रहे देख लो एक बार, 1/2 ठीक है, 1/2 बस रहेगा ठीक है, 2/3 ये भी ठीक है सही है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करो वापस,
अब इसके बाद क्या करना, ऊपर 1 है ही और नीचे क्या है, देखिए 0 0 का इसके अंदर भाग दोगे क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। अरे इसका भाग इसके अंदर दोगे अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। अब देखो, अब इस फॉर्मूले से भी सीख गए। अब इस फॉर्मूले एक बार और सुन लो। अरे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस है, कॉस का उल्टा करो। अरे ये कॉस थीटा दे रहा है, इसका उल्टा कर दो तो भी 1 हो जाएगा। अब देखो, अब √3 है, √3 है, क्या है, √3/2 है, तो इसको उल्टा कर दो, 2/√3 आ जाएगा आंसर। आगे अब 1/√2 है, 1/√2 है। अरे इसको उल्टा करो, √2/1 आ जाएगा, यानी 1 का भाग √2 में दो, √2 आ जाएगी। आई बात समझ में? उसका इसको देखो, 1/2 है, 1/2 है, इधर इसका उल्टा करो, 2/1 हो जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा याद। अरे उसके बाद क्या करो, 0 है, 0 की एक बात याद रखना, 0 को इंडिपेंडेंट कर देना, एक और लिख लेना एक्स्ट्रा। अरे ऐसे भी कर सकते थे, कॉस वाला है, इसको इसका आंसर निकालना मैंने, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो ऐसे, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद √2 आ जाएगा, उसके बाद 2 √3 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। ये हो गया, ठीक, खत्म काम तुम्हारा। अब देखो, मेरे पास तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसको याद करने के लिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे कर लेना।